नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। इसलिए हम रोज परिश्रम करते हैं जिससे कि हम अपने परिवार को हर वो खुशी दे पाए जो वो चाहते हैं। इसलिए हम ये भी कोशिश करते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव हम पर बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहे। पर कई बार हमारी कई कोशिशों के बावजूद और कई प्रयासों के बावजूद भी हम जीवन में पीछे रह जाते हैं। हमारी मेहनत जितना फल भी हमें नहीं मिल पाता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसे कौन से वास्तु दोष है जो हमारी आमदनी में बाधा बन रहे हैं? वास्तु दोष का नाम सुनते ही हमारे मन में केवल घर के वास्तु दोष से जुड़ी चीजें और दिशाएं ही सामने आने लगती है। पर जहाँ आप काम करते हैं, आपका दुकान, ऑफिस, शोरूम, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अपनी हो या किराए की, अगर उसका वास्तुशास्त्र ठीक से नहीं होता है तो आपकी आमदनी और धन के मार्ग में रुकावट अवश्य आएगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दुकान से जुड़े कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताएंगे जो आपको जानने बहुत ही आवश्यक है। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। तो आइए जानते हैं दुकान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, मनुष्य को अपने दुकान के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति अवश्य ही रखनी चाहिए। दुकान के अंदर छोटा सा मंदिर हो या पीने का जल हो तो उसे सदैव ही ईशान कोण या फिर उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे धन लाभ में वृद्धि होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी आपके दुकान में प्रवेश करती है। किंतु ध्यान रखें, ईशान कोण या उत्तर की तरफ कोई भी भारी सामान जैसे फर्नीचर, बेचने वाला माल या सामान या कोई भारी वस्तु बिल्कुल भी ना रखे। इससे वास्तु दोष लग सकता है। दूसरी बात, आपकी दुकान में ईशान कोण और अग्नि कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा में कभी भी बिक्री का सामान ना रखें। इस जगह को आप खाली रखेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। इसे ग्राहकों के आने जाने के लिए या सामान दिखाने के लिए ही खाली छोड़ दे तो ज्यादा धन लाभ हो सकता है। तीसरी बात, दुकान के मुख्य द्वार के सामने अगर कोई बड़ा सा बिजली का खंभा है, पेड़ है या कोई पुरानी बिल्डिंग है तो ये वास्तु दोष हो सकता है। इसे दूर करने के लिए अपने दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लगाए और साथ ही एक शीशा भी लगा दे। इससे वास्तु दोष से मुक्ति मिल सकती है। और ये भी ध्यान रखें कि आपका मुख्य द्वार अंदर की तरफ ही खुलता हो और मुख्य द्वार के सामने कभी कचरा नहीं होना चाहिए। उस स्थान को सदैव ही स्वच्छ रखना चाहिए। चौथी बात, दुकान के मालिक को सदैव ही पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। मालिक का ध्यान भी दुकान से नहीं भटकता। पांचवी बात, दुकान में अगर आप तिजोरी रखते हैं तो उसे दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर रखने से आपको धन का लाभ मिल सकता है। तिजोरी में कौड़िया या गोमती चक्र रखना अति शुभ माना जाता है। छठी बात, दोस्तों, दुकान में आप जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर बैठकर कभी खाना या सोना नहीं चाहिए। आप किसी अन्य स्थान पर जाकर खा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप बैठकर धन अर्जित करते हैं वहाँ पर बैठकर भोजन ना खाए और ना ही सोए। हो सके तो दुकान में अपने इष्ट देव या कुल देवता की तस्वीर अवश्य लगाए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान रहे, संध्या काल के बाद कभी भी दान नहीं करना चाहिए। अगर रात के समय दुकान के सामने कोई भिखारी आता है तो उसे रात के समय अपने तिजोरी से निकालकर धन नहीं देना चाहिए। इससे धन का नाश होता है। इसके साथ ही ध्यान रहे, दुकान में पड़े कैश बॉक्स को कभी खाली ना छोड़े, उसमें कुछ ना कुछ धन अवश्य रखे। दुकान में उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ माता लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति रखनी चाहिए। अगर आपका दुकान दक्षिण मुखी है तो गणेश जी की मूर्ति केवल मुख्य द्वार के ऊपर ही लगानी चाहिए। और व्यापार में अगर ज्यादा मुश्किलें आ रही है तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ दुकान में अवश्य कीजिए। इससे आपकी मुश्किलें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। दुकान के पैसे रखने वाली पेटी, बॉक्स तथा अलमारी में कुबेर यंत्र अथवा स्त्री यंत्र अवश्य रखें। इससे धन लाभ के मार्ग खुल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुकान से जुड़ी कुछ वास्तु टिप्स। अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।